अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। ये भी मिंटोर और मैं हूं आपका दोस्त अफजाल। जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, ये मेजरमेंट के हवाले से है। हाइट और मेजरमेंट किस तरह आपने सही तरीके से करवानी है। तो एक ये चीज़ और उसके अलावा जी राजनपुर के जो है वो भी शेड्यूल आ चुका है जी, बूथ ये वो सारी चीज़ें हैं। तो कुछ आपको अहम-अहम वो चीज़ें ज़रूरी-ज़रूरी मैं बता दूँ बूथ के हवाले से। जी, ये देखें अभी बूथ नंबर 4 और 5 ठीक हो गया। इसकी जो निगरानी है, निगरान ऑफ़िसरान, ये उनके नाम, सारे फ़ोन नंबर, ये वो हर चीज़ लिखी हुई है। इसका दिखाने का मकसद सिर्फ़ ये है, अगर कोई हाइट या चेस्ट इंटरव्यू में फिर आपसे मेज़र की जाती है। उसके अलावा इस मर्तबा जो है आपकी हाइट और चेस्ट जो है सरगोधा वालों ने मेडिकल में जब हुआ था उस वक़्त फिर करवाई थी। अगर कोई लड़का फेल हो जाता है, यानी कि उसकी मेजरमेंट हाइट और चेस्ट जो है ज़्यादा या कम होगी, तो फिर उसे इंटरव्यू में निकाल दिया जाता है। अब उसको खाली निकाला ही नहीं जाता, ठीक है? आप समझे भी उसको निकाल दिया गया, ठीक है? नहीं, निकाला नहीं जाता। उसके बाद उन जिन अफ़ीसरान से उसका फ़ार्म नंबर आगे लिखा होगा, ठीक है? यहाँ पे कैफ़ियत और साथ में उस बूथ का इंचार्ज भी इधर आएगा, ठीक है? और उसके अलावा उसको जिस बूथ के ज़रिए वो आगे आया था, उसके इंचार्ज को, उसके नैब इंचार्ज को, उसको बुलाया जाएगा, ठीक है? कि आपने ये आदमी किस तरह, इसकी तो मेज़रमेंट मुकम्मल ही नहीं है, ना इसकी हाइट कम है या ज़्यादा है, या इसकी चेस्ट जो है कम है या ज़्यादा, आपने आगे क्यों भेजा है, ठीक है? तो फिर उसकी इंक्वायरी भी होती है। अब बारी आ जाती है जी, मैं हर वीडियो में ये क्यों कहता हूँ जी, भर्ती मेरिट पर हो रही है। तो आप समझते हैं ये बस ऐसे ही गल्लें निकालता रहता है। ये लड़के तो मुझे कमेंट में कह रहे होते हैं, नहीं जी पैसे के सिवा कुछ नहीं होता, सिफ़ारिश के बगैर कुछ नहीं होता। अब आप खुद बताएँ कि अगर किसी की हाइट कम है, तो वो किस तरह आगे आ जाएगा? मेरी बात सुन लें, किसी और की बातों पे ना जाना, ठीक है? आप कहते हैं जी वो कह रहा है, वो कह रहा है, ये वो सारी उसको छोड़े। आप खुद बताएँ कि हाइट या चेस्ट किसी की कम है, तो पैसे देके किस तरह आगे आएगा? इंटरव्यू में पकड़ा जाएगा, मेडिकल में पकड़ा जाएगा और ट्रेनिंग में भी पकड़ा जाएगा। ठीक हो गया? इस चीज़ की एक चीज़ ये, दूसरी अब हाइट और चेस्ट किस तरह सही जो है आप करवा सकते हैं, वो भी तरीका बताने वाला हूँ। ये मेरा एक ग्रुप है। पहले इससे पीछे जो भर्ती हुई थी, पेड फ्री ग्रुप थे, उसमें 2 से 3 ग्रुप सिर्फ़ फ्री थे और जो है मेरा भी फर्स्ट टाइम था। मेरे सब्सक्राइबर भी कम थे और वो मैनेज हो रहा था, सबको पर्सनली जो भी मैसेज आ रहा था रिप्लाई दिया जा रहा था। कमोबेश दिहाड़ी में कोई 20 से 40 मैसेज आते थे, आसानी के साथ मैं रिप्लाई कर देता था। अब जो है मैसेज वो 3, 400, 500 मैसेज आ रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस के अलहदा आ रहे हैं, नैब काशफ के अलहदा आ रहे हैं, पंजाब पुलिस के अलहदा आ रहे हैं। सबको अगर आप कहते हैं कि लड़के कहते हैं जी, आप हमें फौरी ये जितनी देर आप ये कहते हैं कि हमारा ग्रुप जॉइन करें, इतनी देर में हमारे सवाल का जवाब, जो सवाल किया उसका जवाब दे दें। तो मैं बात ये बताता हूँ कि एक सवाल का मतलब नहीं है, यहाँ पे आगे नेक्स्ट प्रोसीजर है। उसमें ये तो कोई एक सवाल किया तो जान छूट गई, ऐसी तो बात ही नहीं है। आगे नेक्स्ट प्रोसीजर है, उसके लिए आपका भी टाइम बचेगा, साथ में मेरा भी टाइम बचेगा, ठीक है? तो 70 रुपीज़ सिर्फ़ इसकी फ़ीस है, ₹70 सिर्फ़, ठीक है? कुछ ज़्यादा फ़ीस नहीं है, अगर ज़्यादा है तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन इसका इतना तो आपको पता ही है। इसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगी ग्रुप में, हर चीज़, पूरे पंजाब से, ठीक है? यहाँ से लड़के सोर्सेज़ पूछने लग जाते हैं, ये वो, यार ये चीज़ें पर्सनल होती हैं, कौन किसी ने आपको इससे रिलेटेड इस तरह के सवाल की आपको ज़रूरत ही नहीं है, वीडियो लंबी हो गई है। चलो जी, बर्दाश्त कर लीजिएगा। जी, अच्छा जी, देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ये पुलिस वाले हैं, इन्होंने बाकायदा, भावल नगर वालों ने बाकायदा कहा है जी आप किसी के पास ना जाएँ, सिफ़ारिश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये वो। आप भी मान जाएँ, कहीं के पास ना जाएँ। अगर देखें ये लड़के ने हाइट बिल्कुल सही करवाई है, ठीक है? सही खड़ा हुआ है और इसकी हाइट बिल्कुल उसने सही तरीके से माप रहे हैं। आपने भी इस तरह ही खड़े होना, ठीक है? ये भी आपका भाई है। सही खड़ा हुआ है, ठीक है? इस तरह उसने स्लिप भी हाथ में पकड़ी हुई है, उधर उसकी वीडियो भी एक बना रहा है, ठीक है? हो सकता है आपका वीडियो डाटा भी बन रहा हो, ठीक हो गया? एक चीज़ ये हाइड कराने का तरीका। उसके बाद जी लेडीज़ कांस्टेबल का भी बताता हूँ, ठीक है? तो उसके बाद जी ये हाइट की है, चेस्ट की इन्होंने कोई दी नहीं। इस बाई की ये देखिए, इसी तरह आपने खड़ी होना है चेस्ट।
जो है चेस्ट करवाते वक़्त। चेस्ट बिल्कुल इस तरह रहें और जब आपको कहें फुलाव करो तो आपने जो साँस है वो अंदर की तरफ जो है खींचना है। इस तरह आपकी जो चेस्ट है वो बिल्कुल A1 क्लियर जो है मापी जाएगी, कोई 19-20 का कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है? उसके अलावा किसी पुलिस वाले को आपके साथ दावत नहीं है, ठीक है? जाएँ अपना बिहेवियर अच्छा रखें, अपने आपको बोलने का पता होना चाहिए, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम लें, कुछ उनका काम है, ठीक है? आप आगे उनसे आगे उनके बाप बनने की कोशिश करेंगे तो फिर तो काम अच्छा नहीं ना, ठीक है? जाएँ आप जो है टेस्ट करवाएँ, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा या आप कहें सर मुझे मेरी इतनी जो है चेस्ट नहीं है, आप सही नहीं माप रहे, किसी दूसरे बूथ के पास चले जाएँ या इंचार्ज उधर खड़ा है उसे कह दें सर जो चेस्ट मेरी ज़्यादा है, तो वो आपको बगैर झगड़े लड़ाई के दूसरे बूथ से किसी की चेस्ट जो है वो एंटी टेप के साथ माप देंगे, ठीक हो गया? अब जी फीमेल भी ये जो सिस्टर है बिल्कुल सही खड़ी हुई है, ठीक है? इसी तरह आपने खड़े होना है, वीडियोज़ आपकी बनेगी। किसी के साथ किसी को कोई भी जो है आपके साथ किसी की कोई अदावत नहीं है। सही तरीके से खड़े हों, ठीक है? जो खड़े जिस तरह वो कहते हैं उस तरह खड़े हों, पेशेंट के साथ रहा करें। उधर जाके लड़के जो हैं बौखला जाते हैं कि ये मैं कह रहा हूँ ये इस तरह करें जल्दी काम हो जाएगा, इस तरह करें जल्दी काम वो यार इस तरह बात नहीं है, उधर एक ही नहीं है ऑनर, उधर डीपीओ हज़रात हैं, एएसपी हज़रात हैं। सबसे इजाज़त लेके फिर इन्होंने जो है काम शुरू करना होता है। और उसमें हर एक चीज़ की ह ऊपर से नीचे ऑर्डर आते हैं, ठीक है? डीपीओ साहब से पूछना पड़ता है, फिर उसके बाद जो वहाँ पे जो इंचार्ज लगाए एएसपी हज़रात लगे हुए हैं, उनको पूछना पड़ता है, एडिशनल जो रहते हैं डीपीओ होते हैं, उनसे पूछना पड़ता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारे जैसों की बारी आती है, ठीक है? यानी कि ये काम एक प्रोसीजर के साथ होता है, ठीक है? तो पेशेंस रखें, खाना-खुना खा के जाएँ, टाइम लगता है, ठीक है? ये नहीं चाहते आपने उधर स्लिप दिखाई, आईडी कार्ड दिखाई और आपकी मेजरमेंट करके घर को भेज दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है? ठीक है? बाकी उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से उन्हें सबको बताया हुआ है जी, किसी ने रिश्वत नहीं देनी, किसी को मिलने-मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? जो वो उन्होंने बार-बार कहा जी अगर हाँ, आपसे कोई कह रहा है जी हमें पैसे दें, हम आपको भर्ती करवाते हैं ये वो, तो वो कह रहे हैं हमें बताएँ वो कौन है, ताकि हम उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन लेकर आया था, तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ भी चुके होंगे और इससे अच्छे तरीके से फ़ायदा भी उठाएँगे। तैयारी करें अगर आपने तैयारी की हुई है, आप पेपर में अच्छे नंबर आ गए, तो आपको किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक हो गया जी। अगर फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कहें जी भाई ये इस तरह कहें एक्सप्लेन करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट अपडेट में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।